In this video, we will see how to perform division in computers. डिवीजन कैसे होता है, जैसे मान लो अपने को 17 को 448 में डिवीजन करना है, 448 डिवाइड बाई 17, तो क्वोशंट आएगा 26 एंड रिमाइंडर आएगा 6। बट ये तो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो गई। उसको कंप्यूटर कैसे परफॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी डिजिट में समझता है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिवीजन 448 था, 448 को बाइनरी में लिखेंगे। बाइनरी में लिखेंगे तो ये 10 बिट का डिजिट बन जाएगा। तो इसकी फर्स्ट 5 बिट्स जो हैं उसको लिखेंगे ए, और नेक्स्ट 5 बिट जो होंगे उसको स्टोर करेंगे क्यू में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब यहाँ पर एक टेबल बनाई जाती है जिसमें ई ए क्यू 3 रखे जाते, 3 पैरामीटर्स हैं, और ये है एक एस सी है। एस सी मीन सीक्वेंस काउंटर। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि क्यू में कितने बिट्स है। 5 बिट्स है तो इसकी वैल्यू 5 रहेगी। बाइनरी में 101 इज द 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट ई को सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट किया तो ये 0 वाला इधर आ जाएगा, और सबको शिफ्ट लेफ्ट किया, और ये जो लास्ट में बच जाएगा इसको क्यू एन को, इस यहाँ पे जो होगा 0 उसको डिस्कार्ड कर देंगे अभी के लिए। वैसे 0 रहेगा, वापस भी 0 आएगा, नई बिट भी 0 आएगी, ठीक है। बस तो फिर यहाँ पे न्यू बिट को 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। न्यू बिट को 0 रखने के बाद वापस क्या करेंगे हम, 8 बी बार प्लस 1। नेक्स्ट जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा 8 बी बार प्लस 1। तो 8 बी बार प्लस 1 करेंगे तो इस ए में बी बार प्लस 1 ऐड किया तो ये आया, और कैरी जो बची वो 1 बची। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी कोई नो चेंजेस इन एस सी एन, नो चेंजेस इन क्यू। पर जब हमें पता पड़ा कि ई की वैल्यू 1 हो गई, ई की वैल्यू 1 हो गई, तो जो क्यू एन वाली बिट थी जिसमें अभी तक तो कोई चेंज नहीं था, पर ई एन की जो क्यू की जो लास्ट बिट है क्यू एन, उसको 1 सेट कर देंगे और सीक्वेंस काउंटर को 1 से रिड्यूस कर देंगे। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तब सीक्वेंस काउंटर को रिड्यूस करना है 1 से। अब हम देखते हैं कि इसके बाद E1 सेट होने के बाद क्यू एन को 1 कर दिया। अब क्या करना है, वापस से एस एच एल ई क्यू, वापस से एस एच एल ई क्यू, वही चीज़ परफॉर्म करनी है। अगर जब तक तो क्यू इससे चले क्यू किया तो ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। एक न्यू बीट, इसको जब शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यू बीट 0 ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई सेकंड काउंटर में कोई चेंज नहीं होगा अभी के लिए। फिर बाद में फिर वापस वही प्रोसेस, ऐड बी बार प्लस 1। जब हम बी बार प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वापस कैरी 1 आ जाएगी। तो वापस अपने को सेट क्यू एन इक्वल टू 1 सेट करना पड़ेगा। ऐसे चलिए क्यू ऐड बी बार प्लस 1, ठीक है। वापस हमको ऐड बी बार प्लस 1 करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं 0, ऐड बी बार प्लस 1 करने के बाद 0 आ गया। अगर वैसे फर्स्ट बार में तो 0 था, शुरुआत हमको ऐसे चली क्यू और ऐड बी बार प्लस 1 से करनी। लेकिन जब वापस से अगर रिपीटेटिव में ई की वैल्यू 0 हो जाती है तो अपने को क्यू एन में कोई चेंज नहीं करना है। इतनी देर से हम जोड़ते आ रहे थे, न्यू बिट 1 करते आ रहे थे, क्यू एन इक्वल टू 1, वो नहीं करना है। क्यू एन को 0 कर देना है, ऐसा कैसा रख देना, 8 बी एन रिड्यूस एस से। अब इसमें यहाँ पे ये जो है वो बी है, ये जो है वो बी है, तो इस ए में ये बी जोड़ा तो ये आया, और वापस से कैरी जो जनरेट हुई वापस 1 हुई, और यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं किया। देन रिड्यूस एस सी, तो एस सी को हमने रिड्यूस कर दिया, तो एस सी जो था 3 से वापस क्या हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं क्या होता है। अब अपने को पता है कि ई वापस से 1 हो गया है, ई वापस से 1 तो हो गया है, लेकिन ऑपरेशन 8B परफॉर्म किया है। इक्वल टू 1 बना किसके बाद में, आफ्टर 8B ऑपरेशन, सो रिस्टोर रिमाइंडर, मतलब 1 ये ऐसा कैसा रहेंगे, ये ऐसा कैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। और ये भी ऐसा कैसा सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा अभी, क्योंकि 8B करने के बाद बना। और यहाँ पे क्यू एन को 1 नहीं बनाना है। वापस से ऐसे चले ए क्यू, हम ई इक्वल टू 1 आता था तो क्या करते थे, ई इक्वल टू 1 आता था तो हम करते थे सेट क्यू एन इक्वल टू 1, देन ऐसे चलिए क्यू,
यही करते थे जब ई इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 वाली ऑपरेशन आता था तब। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, बिना ई क्यू एन को 1 किए, क्योंकि बिना क्यू एन को 1 किए हमने एस एच एल ई क्यू किया। क्यों किया? क्योंकि हमने 8 भी ऑपरेशन किया था पहले, इससे पहले, इसलिए ऐसे चलिए क्यों किया। तो ये वाला शिफ्ट लेफ्ट हो गया, इधर आ गया, तो ये सारे हो गया और नई बिट को वापस पहले की तरह 0 पुट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। वापस पहले की तरह ऐड बी बार प्लस 1 ऐड बार प्लस 1 किया, तो यहाँ पे इक्वल टू वापस 1 आ गया, यहाँ पे एज इट इज़। और जब इक्वल टू 1 आ गया तो अब इस 8 बी बार प्लस 1 के बाद अपन क्या करते थे, सीक्वेंस काउंटर को रिड्यूस करता था, तो 2 से वापस 1 हो जाएगा। फिर वापस इक्वल टू 1 हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 8 भी नहीं किया था, तो यहाँ पे क्यू एन को 1 करना पड़ेगा। तो क्या कैसे करेंगे, क्यू एन को 1 किया तो ये तो एज इट इज़ अभी का एज इट इज़ रखेंगे, ये भी एज इट इज़ क्यू एन को 1 कर दिया, क्योंकि इस बीट को यहाँ पे 1 कर चुके हैं। बस इतना सा चेंजेस आएगा और सीक्वेंस काउंटर को रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है। अब वापस क्यू एन को 1 करने के बाद ऐसे चलिए ये क्यू करना है, ऐसे चलिए ये क्यू किया तो 0, ये 0 इधर आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा और ये बिट इधर आ जाएगी और वापस ये नई बिट हम जोड़ देंगे। ये 1 1 है, 1 1 0 1 0, न्यू बिट 0 आएगा और सीक्वेंस काउंटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सीक्वेंस काउंटर में जो चेंजेस नहीं आया। अब वापस से ऐड बी बार प्लस 1 करेंगे, वही पहले की तरह ऐड बी बार प्लस 1 किया। अब की बार में ई की वैल्यू वापस 0 आ गई, तो हम क्या करेंगे, क्यू एन को वापस एज इट इज़ रख देंगे। क्यू एन को एज इट इज़ रखा हुआ है, लेकिन क्यू एन को एज इट इज़ रखने के बाद 8 बी करना है, इसमें ए में 8 बी किया। अब सीक्वेंस काउंटर को जब रिड्यूस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, मतलब अब कोई आगे साइकिल जाने वाली नहीं है, अब कोई आगे साइकिल जाने वाली नहीं है। तो ई को तो हमने कर दिया डिस्कार्ड, ई को तो कर दिया ख़त्म। और जो लास्ट में जो ए और क्यू में जो रिजल्ट आया है, ए में रिजल्ट आया है वो तो है रिमाइंडर, और क्यू में जो रिजल्ट आया है वो है कोशेंट। दिस इज अबाउट हाउ टू परफॉर्म division in computer with the use of add, subtract and simple shift operations. Thank you.